हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। 3 थ्योरम्स हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। पहला थ्योरम है, अगर f and g are two functions which are continuous at x equal to a, then f plus minus g, f into g, f upon g or g upon f, they all will be continuous at x equal to a। अब जब डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए। इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, जैसे भाई मान लो कि x इक्वल टू a पर फंक्शन f की लेफ्ट हैंड लिमिट है अल्फा, और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है वही चीज राइट हैंड लिमिट होगी और वही चीज f ऑफ a भी होगी। उसी तरीके से x इक्वल टू a पर फंक्शन g के लिए लेट्स से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट and the value of function g at x equal to a is beta। क्योंकि g भी कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होंगे। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं f प्लस जी और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं x इक्वल टू a पर, तो क्या आएगी? अल्फा प्लस बीटा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? अल्फा प्लस बीटा। फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस g ऑफ a, वो भी क्या आएगी? अल्फा प्लस बीटा। उसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा माइनस बीटा, मतलब f माइनस जी करोगे, और g माइनस एफ करोगे तो बीटा माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा। डिवाइड करते टाइम भाई जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं हो सकता। g ऑफ a कैन नॉट बी 0 हियर, f ऑफ a कैन नॉट बी 0 फॉर ऑब्वियस रीजंस। सिंपल सा थ्योरम है, सिंपल सा इसके एप्लीकेशंस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटफट 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। इस ऊपर वाले फंक्शन को, अब क्योंकि एफ एक्स यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसको एच एक्स बोल देता हूं। ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस इन द डोमेन। इसकी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज कंटिन्यूअस है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है, तो ये हमेशा ही कंटिन्यूअस है। और ये डिनोमिनेटर में है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 0 तो नहीं हो रहा है। 2 प्लस साइन एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज साइन एक्स कैन नॉट बी -2। हेंस इन दोनों का रेशियो भी कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज। क्लियर? चलिए दूसरे थ्योरम की बात करते हैं। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, f इज कंटिन्यूअस, g इज डिसकंटिन्यूअस, देन f प्लस g एंड f माइनस g will be discontinuous at x equal to a। मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो f इंटू जी इन जनरल तो डिसकंटिन्यूअस होगा, बट कभी कभी वो कंटिन्यूअस हो सकता है अगर वो जो फंक्शन कंटिन्यूअस वाला है, भाई इन दोनों में एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस वाला है वो अगर 0 हो जाए तो। समझाता हूं। g हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, अल्फा बीटा गामा आर डिफरेंट नंबर्स। f हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है,
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a इज m। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, अल्फा m, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, बीटा m, और फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी गामा m। m तो सेम है, अल्फा बीटा गामा अलग अलग है, तो इन जनरल तो ये तीनों अलग अलग होंगे। लेकिन अगर ये m जीरो हो गया, अच्छा यहां पर हम अल्फा बीटा गामा फाइनाइट ले रहे हैं, है ना भाई, तो अगर m जीरो हो गया तो एनीथिंग फाइनाइट इंटू जीरो, दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कंटिन्यूस। वही कहानी यहां पर लिखी हुई है। उसी तरीके से f अपॉन जी भी डिसकंटिन्यूस होगा इन जनरल, बट अगर f जीरो हो जाए तो भाई जीरो अपॉन अल्फा, जीरो अपॉन बीटा, जीरो अपॉन गामा, अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही नॉन जीरो हैं और फाइनाइट हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस continuous always and fractional part of x by 2 is discontinuous for even numbers, क्योंकि तब x by 2 इंटीजर बनेगा। So overall this expression is discontinuous for even numbers। अब इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है, जिनका ये आंसर आ गया है वेरी गुड, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई, यहां पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूस होता है इंटीग्रल पॉइंट्स पर, और यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। लेट्स से इसको मैंने hx बोल दिया और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं gx बोल रहा हूं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। cos of minus theta is same as cos theta, cos pi by 2 minus theta is sin theta। अब ध्यान देना भाई, ये चीज जीरो कब बनती है, साइन जीरो होता है फॉर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। यहां पर पाई एक्स है, मतलब एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज पर ये बनेगा जीरो, और ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो जहां जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वहां वहां पर ये जीरो बन जा रहा है, ये सेकंड वाला थ्योरम। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। आगे बढ़ते ही, अगर दोनों ही फंक्शन x इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूस हैं तब हम किसी के भी बारे में कुछ नहीं बोल सकते। f प्लस जी कैन बी कंटिन्यूस, कैन बी डिसकंटिन्यूस, f माइनस जी कैन बी कंटिन्यूस, कैन बी डिसकंटिन्यूस। हाँ, यहां पर यह बात चाहो तो ध्यान रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अगर f प्लस जी, पहली बात तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि दोनों ही डिसकंटिन्यूस होंगे, f प्लस जी, f माइनस जी। लेकिन अगर मान लो कि f प्लस जी कंटिन्यूस हो गया तो f माइनस जी डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस होगा, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। मतलब ऐसा नहीं कि f प्लस जी डिसकंटिन्यूस हुआ तो f माइनस जी कंटिन्यूस होगा, ऐसा नहीं है। सिमिलरली f इंटू जी कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। डिवीजन के बारे में भी वही कहानी है। मतलब यह है कि अगर दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुए x इक्वल टू a पर
तो हम डेफिनेटली किसी के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते, हमको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, तो x इक्वल टू 0 पर f प्लस जी क्या है? कंटिन्यूअस। अगर मैं fx की बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 3। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1। और वही फंक्शन की वैल्यू भी है। अगर मैं gx की बात करूं 0 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? -1। राइट हैंड लिमिट x 0 से ज्यादा है तो x प्लस 1 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1। और वही फंक्शन की वैल्यू है। अब देखो, fx 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, gx 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर इनके एडिशन की बात करें fx प्लस gx की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर 3 इधर -1, 3 - 1 इज 2। राइट हैंड लिमिट यहां पर 1 यहां पर भी 1, 1 + 1 2, दोनों इक्वल आ गए। फंक्शन की वैल्यू यहां पर 1 यहां पर भी 1, तो इन दोनों का सम भी आ गया 2। तो इन दोनों के सम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 2, और फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0 पर 2। Hence this function is continuous at x equal to 0 in spite of both the function being discontinuous at x equal to 0। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।